बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 1 रुपया सूद खाना, सिर्फ 1 रुपया सूद खाना 36 मरतबा जिना करने के बराबर है। अल्लाह अकबर। 36 दफ़ा, एक दफ़ा जिना की कितना बड़ा अजाब है, कितना बड़ा जुल्म है, कितना बड़ा गुनाह है ये जिना करना। लेकिन अगर आपने 1 रुपया या 1 दिरहम या 1 दिनार, आप कुछ भी कह लो, किसी भी मुल्क का पैसा उठा लो, 1 रुपया, उसकी क्या आपको गुनाह मिलेगा? अगर 1 रुपया आपने सूद खाया तो उसका गुनाह ये है कि आपने 36 मरतबा जिना किया हो। अल्लाह अकबर। सोचो, जो लाखों करोड़ों रुपए सूद ले रहे हैं, खा रहे हैं, उन पर कितना गुनाह, कितना अजाब होगा। बात समझ आ रही है? तो आज का मेरा मसला, एक टॉपिक ये है कि जो लोग किस्तों पर माल खरीदते हैं या बेचते हैं, खरीदो फरोख्त होती है, आया वो सूद है या नहीं है? तो देखो, किस्तों पर खरीदा हुआ माल या कोई शख्स बेच रहा है किस्तों पर, तो ये 100% हलाल है। लेकिन इसमें एक बहुत बारीक लाइन जाती है जो सूद पे आपको ले जा सकती है। बात समझ आ रही है? किस्तों पर खरीदा हुआ माल या बेचने वाला अगर इस बारीकी को मद्देनज़र नहीं रखेगा तो वो सूद करेगा, वो सूद कमाएगा या सूद बेचेगा, वो सूद अपने पेट में डालेगा, यानी कि वो अपने हलाल पैसे को यकदम हराम कर देगा। अब कैसे? देखो, जो किस्तों पर माल को खरीदो फरोख्त करते हैं तो वो कैसे हलाल है? वो तो हलाल है ना, हराम कैसे होगा? जैसे देखो, एक बाइक है, वो 10 लाख की बाइक मैं बेच रही हूँ कैश पेमेंट, ठीक है? अब वो कैश पेमेंट में 10 लाख में तो बेच रही हूँ, लेकिन अगर कोई मुझसे किस्तों पर खरीदने आ रहा है तो वो यकीनन महंगी ही बेचूंगी मैं। क्यों? क्योंकि मैं अपना फ़ायदा कर रही हूँ। फ़ायदा करना कोई बुरी बात नहीं है, आप कितना भी फ़ायदा कर सकते हो। तो अब मैं वो जो बाइक है, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, जो मुझसे खरीदने आया है मैं उसको बता रही हूँ, ये बाइक तो देखो है 10 लाख की, आप कैश पेमेंट दोगे 10 लाख में ले जाओ, लेकिन अगर आप मुझे किस्तों पे पेमेंट दोगे तो ये 15 लाख में बेचूंगी, ठीक है? कितने में बेचूंगी? 15 लाख में बेचूंगी। तो आप मुझे ये 15 लाख रुपए आप किस्त कर करके आप मुझे भर दोगे, ठीक है? लेकिन अगर वो ये क्या हो गया? हलाल हो गया, 100% ये हलाल है। क्यों हलाल है? क्योंकि मैंने यही बात मजलिस में तय की है, यही बात मैंने कॉन्फ्रेंस में तय की है, आपस में जो हमारी बात हुई है, ज़बानी कलामी हुई है या लिखत परत हुई है, वो एक जगह पर एक कमरे में बैठकर ही हुई है। यानी कि जो ख़रीद रहा है और जो बेच रहा है, ये दोनों आपस में आमने सामने हैं, कोई भी इसमें से गायब नहीं है। जब दोनों आमने सामने हैं तो ये बात तय हो गई है। बात का तय हो जाना हलाल कमाई देगा, ठीक है? अब ये बात तय हो गई है कि कैश पेमेंट में 10 लाख रुपए दूंगी और अगर किस्तों पे मुझसे खरीदोगे तो मैं 15 लाख में दूंगी, ये चीज़ हलाल है। लेकिन अगर वो शख्स मुझसे लेके चला जाता है, ठीक है, वो मुझसे लेके चला जाता है 10 लाख में, और मैं उसके जाने के बाद ये तय कर रही हूँ या मैं सोच रही हूँ कि अगर ये तो मुझे इतने टाइम में या 6 महीने में अगर मुझे ये 15 लाख रुपए लौटा देता है तो ठीक है, नहीं तो उसके ऊपर मैं 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लूँगी। तो ये जो एक्स्ट्रा वाला पैसा है ना, ये सूद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सूद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मजलिस में बात हुई नहीं है आपकी। मजलिस में कारोबारी मरासिम को तय करना, ज़बानी कलामी करना, लिखत परत करना, ये करना बहुत ज़रूरी है। और अगर उसके मजलिस के जाने के बाद आप अपनी तरफ से बातें कर रहे हो या अज्यूम कर रहे हो कि अगर इसने मुझे 6 महीने में पैसे 15 लाख रुपए किस्त करके नहीं उतारा तो 5 लाख रुपए में से एक्स्ट्रा लूँगा या लूँगी, ठीक है? तो जो ये एक्स्ट्रा होगा ना, ये क्या हो जाएगा? ये सूद हो जाएगा, ये हराम हो जाएगा, क्योंकि यही बात आपने मजलिस में तय करनी थी। जो बात, जो कॉन्वर्जेशन, जो मीटिंग हो रही थी अभी कारोबार की, जो ख़रीदो फरोख्त की हो रही थी आपस में दोनों के दरमियान, वो चीज़ आपने उसके जाने के बाद कही है, तो ये एक हराम की तरफ चला जाएगा, ये ऊपर सूद की तरफ चला जाएगा, जो आप 5 लाख रुपए उससे एक्स्ट्रा लोगे।
तो इसलिए जो जो आप किस्तों पे माल को ख़रीदो फरोख्त करते हो, इसमें एक बहुत बारीक सी लाइन जाती है जो सूद की तरफ ले जाता है, जो हराम की तरफ ले जाता है। ठीक है, तो अगर आप कोई माल बेच रहे हो या ख़रीद रहे हो, तो अगर आपके सामने कोई इस तरह का मसला दरपेश है, तो आपने किसी मुफ्ती से ज़रूर मालूम करना। देखो, आपको एक मैसेज लिखने में टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी देर लग जाएगी, 5 मिनट 10 मिनट। ज़िंदगी के ये 5 से 10 मिनट आपने मुफ्ती साहब को अपना मसला लिखकर भेजोगे तो आप हराम से बच जाओगे। 1 दिनार 1 रुपया आपने अगर इस्तेमाल किया सूद का तो 36 मरतबा जिना करने के मुतरादिफ है। तो अगर आपने 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा खाए हैं, यानी कि सूद के नाम पर खाए हैं, तो सोचो कितनी दफ़ा जिना करने के मुतरादिफ हो जाएगा, यानी कि आप कितने ज़्यादा गुनाह के मुर्तकिब ठहराओगे, है ना। तो इन सब से बचने के लिए आपने मुफ्ती से अपना मसला ज़रूर पूछना है। किससे पूछना है? मुफ्ती से ज़रूर पूछना है, किसी स्कॉलर से या कोई लेक्चरार है उससे पूछने के बजाय, अपने बाजू में बैठे हुए पढ़े लिखे इंसान से पूछने के बजाय आप एक मुफ्ती से पूछो, क्योंकि मुफ्ती के पास अथॉरिटी होती है कि वो आपको फतवा दे सके, ताकि आप उस गुनाह से बरी ज़िम्मा हो जाएंगे। अगर वो मुफ्ती जो ऑथेंटिक मुफ्ती है, जिनका नाम है मुफ्ती का, आप उनसे फतवा लेते हो, तो अगर खुदा न खासा कोई ऊपर नीचे ऊंच नीच हो भी जाती है तो आप इससे बरी ज़िम्मा हो जाओगे, आप उससे क्या हो जाओगे, बच जाओगे, अगर हल्का सा भी गुनाह का मुर्तकिब होता है तो। ठीक है, तो आपने जिना से यानी सूद से बचने के लिए अपने जो किस्तों पे आप माल बेचते हो या ख़रीदते हो, तो आपने इस चीज़ का ज़रूर एहतियात करनी है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आई हो। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, अहसन जज़ाए फिद्दारीन।